हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर और ये है हमारा वीकली प्रेडिक्शन वाला वीडियो जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं 3 से लेके 9 अगस्त 2020। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वीक क्या स्पेशल लेके आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा फेस्टिवल आया है, भाई बहनों का त्योहार है। बट कोरोना की वजह से शायद आप लोग मिल ना पाए। तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वीडियो कॉल पे बात कीजिएगा, वीडियो कॉल पे सेलिब्रेशन मनाइएगा। और चलिए ऐसी शुभकामनाओं के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली प्रिडिक्शन जो कि है 3 to 9 अगस्त 2020। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि, मेष एरीज राशि वालों के लिए ये वीक क्या लेकर आया है। वाह, मेष वालों के लिए ये वीक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। यू विल फील लाइक ए कि आपके जो भी काम रुके हुए थे, जो भी चीज़ें आपकी पेंडिंग थी, आपकी फॉलो नहीं हो पा रही थी, सब कुछ इस फिर से लाइन में आ जाएगा, सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। हर तरीके की चीज़ में कहूँगी, आपके प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में रहेगा और कंट्रोल से भी ऊपर रहेगा, सुपर रहेगा जिसको हम कहते हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है इनर वॉइस। आपको अपने अंतर मन की सुननी है। अगर सब कुछ बैलेंस हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिला होगा। वो गाइडेंस कहाँ से मिल रहा है? इनर वॉइस, आपके अंतर मन से मिल रहा है, खुद से मिल रहा है। अगर आप अपने 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 दिल की बात सुनते हैं, अंतर मन की सुनते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है और चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। सेकंड राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है वृषभ, टॉरस। टॉरस वाली राशियों के लिए ये जो कार्ड आया है ये कहता है कि आपको थोड़ा सा उन लोगों से बचना है जो मुंह पे कुछ और बोलते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। आपको उन लोगों से खुद को बचाना है, खुद की फैमिली को बचाना है, खुद के इमोशंस को बचाना है। और अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं या आपके अंदर ऐसा कोई टेंडेंसी आ रहा है कि आपको ऐसा कुछ रिएक्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, तो जस्ट बी केयरफुल। मतलब आप भी ऐसा ना करें कि आपके दिल में कुछ है लेकिन आप बोल कुछ और रहे हैं, तो आप भी ऐसा ना करें। और ऐसे आसपास जो आपके लोग हैं इनसे खुद को प्रोटेक्ट करके रखें। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है बियॉन्ड द इल्यूशन। तो अभी इन लोगों से हम कैसे बचें, कैसे फाउंड आउट करें कि कौन है ये लोग जो आपको बोलते कुछ हैं, बिहेव कुछ करते हैं, बट उनके दिल में कुछ और होता है। तो बियॉन्ड द इल्यूशन आपको एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना होगा। इन लोगों ने आपके सामने जो इल्यूशन बनाया है या जो भ्रम पैदा किया है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा करो, उस भ्रम से आपको आगे निकलना होगा। आपको अपने दिल से सुनना होगा, समझना होगा और उस भ्रम को तोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तभी आप इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये जो आपको धोखा देने की या चीट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप खुद को बचा पाएंगे। थर्ड राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, मिथुन, जैमिनी। वाह, मिथुन वालों के लिए भी ये वीक अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं एंड इसको आप कर भी पाएंगे। आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आपने यह जो प्लानिंग करने का सोचा है, मतलब जो भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। आपको लाइफ में कुछ नया हासिल होगा, कुछ नया दिलाएगा। आप इस पे स्टिक रहिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, आपको जरूर कुछ ना कुछ आगे मिलेगा। एंड इसके साथ में आपके लिए आता है स्ट्रेस। तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है। जो स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा डाउन किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि मैं ये एग्जीक्यूट करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, तो इस स्ट्रेस को कम कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए और इस पे काम कीजिए। आपकी सक्सेस निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कर्क, कैंसर। वाह, कैंसर वालों के लिए भी ये वीक बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ हैप्पी न्यूज़ मिल सकता है या अनएक्सपेक्टेड वे में आपको
आपके जो भी काम अटके हुए थे या जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये हो सकता है आपके साथ या आपकी लाइफ में, वो होने वाला है। कुछ तो मिलने वाला है, वो भी अनएक्सपेक्टेड वे में। अभी वो क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताते हैं कि क्या हुआ। आपके लिए कार्ड आता है एग्जॉशन। तो एग्जॉस्ट मत होइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। या ये हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे थे, जिस पे भी आप लगे हुए थे, पूरी तरीके से आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट उसका आपको कहीं दूर दूर तक लग नहीं रहा है कि कोई रिजल्ट आने वाला है, और वो अचानक से आ जाएगा, आपके गोद में आ गिरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ तो होने वाला है, हैप्पी हैप्पी होने वाला है, गुड होने वाला है, बट अचानक से। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है सिंह, लियो। सिंह वालों के लिए थोड़ा सा डामाडोल है ये हफ्ता। ये कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसको यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये वीक आपके फेवर में नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बट टाइम ऐसा इतना अच्छा नहीं है हमारे लिए कि हम अपने टैलेंट को और अपनी चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन वीक। इट मीन्स कि अगर आप अपने टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या उससे कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ द ब्रेक टाइम कि आप जो है वो उसमें और उसको इम्प्रूव कीजिए। मतलब अगर हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमें उस टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए या उसमें हमें डाउन नहीं फील करना चाहिए, बस कि उसमें थोड़े से और ऐड ऑन करना चाहिए अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब हमारे लिए बेस्ट टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, तो आपके पास में तो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, प्लस आपने उसमें कुछ और ऐड ऑन कर दिए हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे जाके। सिक्स राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है कन्या, वर्गो। कन्या वालों के लिए थोड़ा सा ये वीक ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, बट कुछ आपके हाथ नहीं लग रहा है, कुछ बन नहीं रही है चीज़ें, ऐसा लग रहा है। आपके फेवर में नहीं है ये वीक, हम ऐसा कह सकते हैं इन शॉर्ट। और आपके लिए कार्ड आता है मॉरलिटी। तो आपको यहाँ पे है, आपको अपना ध्यान रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा, लोगों के साथ में मिलजुल के आप रहिए, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड वाला अपना नेचर रखिए, क्योंकि चीज़ें अगर हमारे फेवर में नहीं आ रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, तो हम जो हैं वो अपने बिहेवियर से या अपने कर्मा से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है, तो कि इस टाइम को आप कितना अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाते हैं। करेक्ट। सेवंथ राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है तुला, लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ में यहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा है। आपके जो फॉलोअर्स थे या आपके लिए जो रेस्पेक्ट थी लोगों के, लोगों में आपके लिए जो रेस्पेक्ट थी, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पे, कि हमें वेट करना होगा सही टाइम आने का, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आप ऐसा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है फॉर सम रीज़न, या टाइम हमारे फेवर में नहीं होता है, तो हमें वेट करना है कंप्लीशन का। हमें ऐसे लोगों का वेट करना है जो आपको कंप्लीट करें, या ऐसी चीज़ों का हमें वेट करना है जो जिन वजह से आपकी यहाँ पे पॉपुलैरिटी कम हो रही है, आपकी इमेज यहाँ पे जो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, लोग जो आपको फॉलो करते थे वो जो फॉलोअर नहीं हो रहे हैं, तो आपको वेट करना है उन कमियों को कंप्लीट करने का, जो कमियों की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको री एनालाइज करना पड़ेगा, सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट नहीं होने दे रही हैं, जो आपके इस फॉलोअर्स को कम कर रही है। एट्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृश्चिक, स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो वालों के लिए भी ये जो वीक है थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज वाला टाइम हम कह सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें आपकी कंट्रोल के बाहर जा रही हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज आपका टाइम चेंज हो रहा है। जब टाइम चेंज होता है तो जो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, जो ट्रांजिट पीरियड होता है, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है हर किसी की लाइफ में। जब हम अच्छे से बुरे की तरफ जाते हैं, बुरे से अच्छे की तरफ जाते हैं, तो जो एक ट्रांजैक्शन होता है, या हम कह सकते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ एक चेंज होता है, कोई भी चीज़ जो चेंज होती है हमारी लाइफ में, एक रूटीन से जब चेंज होती है, तो हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उस चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा पेनफुल हमको लगता है, पेन होता है, थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है। तो जस्ट वेट, कूल डाउन और सही टाइम का वेट कीजिए, बट इस टाइम को सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रख के वेस्ट मत कीजिए। उसमें कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए जो आपके फ्यूचर में जब ये टाइम चेंज होगा और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। इसको टाइम को आप बर्बाद कर देंगे तो फिर जो अच्छा टाइम आएगा उस टाइम पे आपके पास मतलब एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज जल्दी जल्दी आपको सब कुछ करना पड़ेगा। करें, 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है धनु। धनु सेजिटेरियस वालों के लिए लग रहा है कि कहीं कोई फंक्शन था, कहीं कुछ प्रोग्राम था जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे या अटेंड करने जाने वाले थे, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो माइट भी पॉसिबल कि राखी का फेस्टिवल है, तो शायद आपने कुछ प्लान किया हो कि आपको राखी पे जाना है, कुछ तो है, कुछ ऐसा फेस्टिवल काइंड ऑफ या पार्टी काइंड ऑफ थिंग था जो इंजॉय वाला था, जो आपको रिफ्रेश करने वाला था, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और अगर हो भी जाता है फॉर सम हाउ, तो उसको उतने अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाएगा। ओके, आपके लिए कार्ड आता है द लवर। द लवर, ये कार्ड ये कहता है कि शायद आप अपने पार्ट अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, या आपकी लाइफ में आपका पार्टनर एंटर होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं या आपके पास ऑलरेडी आपका पार्टनर है, तो आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ने वाली है। तो अगर ये प्रोग्राम कैंसिल होता है तो कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरी गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर के साथ में आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाली है। सो बी हैप्पी, खुश रहिए। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ स्ट्रगल पीरियड चल रहा है उनकी लाइफ में, और ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए सही टाइम आने का। आपका जो है वो माइंड जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। आपका माइंड बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, हौच पौच किए हुए है, जिसकी वजह से आप अपनी विक्ट्री नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही सजेशन नहीं मिल रहा है कि आप अपने काम को कंप्लीट कर पाएँ, और आपको जो टारगेट है आपका, जो विक्ट्री चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, वो अचीव कर पाए। तो पहले अपने माइंड को कूल डाउन कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। कैसे होगा? मेडिटेशन कीजिए, या फिर जो इस अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके के जो म्यूज़िक्स आते हैं, डिवोशनल म्यूज़िक्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, जो आपको रिलैक्स करें आप वो सुनिए, या ऐसा क्रिएटिविटी वाला काम कीजिए जो आपको माइंड को डाइवर्ट करे, आपके दिमाग की परतों को खोल दे, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है। आपको कुछ अपने दिमाग को, अगर हम एक काम कर रहे हैं और उसमें हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हम अपनी एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो हमें अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए फॉर टाइम बिंग, छोटे से पीरियड के लिए, या अपने दिमाग को खोलने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, हमें माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले, और जिसको करके हमारा दिल, दिमाग और हम फ्रेश फील करें। उसके बाद में वापस अपने जो रूटीन वर्क है, या जो हमें लॉन्ग टारगेट है हमारा, उस पर आ पाइए, तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। 11th राशि की तरफ पढ़ेंगे जो कि है कुंभ, एक्वेरियस।
कुंभ वाले जो है वो मल्टीपल चीज़ों में फोकस किए हुए हैं, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उनको मिल नहीं रहा है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी और क्या करें कि हमको कुछ मिल जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, लेट्स सी। आपके लिए कार्ड आता है द बर्डन। तो आपको क्या करना है, ये जो बर्डन है, आपकी लाइफ के जो बर्डन्स हैं, इनसे खुद को रिलीज करना होगा। यहाँ से जब तक आप रिलीज नहीं होंगे, आप इसी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं। तो आप परेशान हैं कि पहले मैं ए को कंप्लीट करूँ, बी को कंप्लीट करूँ, सी को कंप्लीट करूँ, फोर को कंप्लीट करूँ। तो पहले आपको इन सबको लिस्ट डाउन करना चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी बर्डन्स हैं, इनको लिस्ट डाउन कीजिए, उनको बैठ के समझिए कि क्या लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज़ की ज़्यादा है और किस चीज़ की कमी है। जब आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसके बाद में आपका टारगेट क्लियर हो जाएगा। जब टारगेट क्लियर हो जाएगा तो आपको आपका रास्ता मिल जाएगा कि किसे हम पहले करना चाहिए और किसे बाद में करना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मीन और पीसेस। वाओ, मीन राशि वाले तो कहीं घूमने जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ट्रैवलिंग का उनका प्लान बन रहा है। और अब एग्जीक्यूट होगा ही नहीं होगा, आई कांट से, बिकॉज कोरोना की वजह से जो है वो लॉकडाउन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आई कांट से कि एग्जीक्यूट होगा, बट कुछ ना कुछ आपका प्लान हो रहा है। माइट भी आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आपका ट्रैवलिंग का बन रहा है। रिसेप्टिबिलिटी, ये आपको कहता है कि आपको थोड़ा सा रिसीव करना चाहिए चीज़ों को। जो आपके पास में पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, जो आपके वाइब्रेशंस आ रही हैं, उनको रिसीव कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए और उसके बाद में आप इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यस यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं तो ये यस आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा सक्सेस आपको दिलाएगा। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए गॉड का ब्लेसिंग हमेशा बना रहे, आपको सक्सेस मिले, लाइफ में बहुत कुछ मिलता रहे। तो इसी होप के साथ में कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।